हेलो माय व्यूवर्स। आज जो हम स्टोरी करने जा रहे हैं द डायमंड नेकलेस। यह एक शॉर्ट स्टोरी है और ये लिखी गई है जी.डी. माउपसन के द्वारा। यह 19th सेंचुरी के फ्रेंच राइटर्स हैं और इनके फादर मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं ये इन्होंने कम से कम 6 नॉवेल्स लिखी हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो ऑफ द कैरेक्टर्स। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द मैथलेड एक मिडिल एज लेडी है जो अपनी लाइफ को एक लग्जरियर लाइफ स्पेंड करना चाहती है। लॉयसेल उसके हस्बैंड हैं जो एक गवर्नमेंट क्लर्क हैं। थर्ड कैरेक्टर है मैडम फॉरेस्टर, ये मैथलेड की फ्रेंड है। मैथलेड अपनी लाइफ को बहुत ही लग्जरी लाइफ स्पेंड करना चाहती है, परंतु अनफॉर्चुनेटली उसका जन्म एक गरीब घर में होता है, क्लर्क के घर में होता है। वो अपने आप को शीशे में एक लग्जरियर घर के बारे में सोचती है और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के बारे में सोचती है, परंतु उसकी लाइफ क्या है इतनी आसान नहीं है क्योंकि उसे लग्जरियर लाइफ स्पेंड वो नहीं कर सकते क्योंकि वो एक पुअर फैमिली के घर पैदा होती है। इसी वजह से डॉरी ना होने की वजह से उसकी शादी भी एक क्लर्क के साथ हो जाती है, लॉयसेल्स के साथ हो जाती है। लॉयसेल एक गवर्नमेंट क्लर्क है जो स्टार्टिंग में हमने बताया था, और उसके जो ड्रीम हाउस जो उसने देखा होता है वो उसके सारे सपने टूट जाते हैं। लॉयसेल को एक बार मिनिस्ट्री की तरफ से बैल डांस का एक इनविटेशन आता है। वो उसे लेकर मैथलेड के पास जाता है और उसे बताता है कि हमें शाम को एक पार्टी में जाना है। वो इनविटेशन खोलती है और उसको रीड करती है। उसके ऊपर लिखा होता है कि यह एक डांस पार्टी जिसमें बड़े बड़े घर के लोग आएंगे, यह जनवरी 18 को है। परंतु जैसे ही मैथलेड इसे पढ़ती है और उसे फेंक देती है, थ्रो कर देती है टेबल के ऊपर, और उसे चिढ़ आ जाती है। वो कहती है लॉयसेल के ऐसा पूछने पर कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो बताती है कि इतने बड़े फंक्शन पर जाने के लिए उसके पास अच्छी ड्रेस नहीं है। तो लॉयसेल उसे कहता है कि मैं तुम्हें वो ड्रेस लेकर दूंगा। लॉयसेल ने 400 फ्रेंच जो कि इकट्ठे किए होते हैं अपने गन के लिए, वह उस गन के सपने को तोड़ देता है और उसके लिए एक सुंदर ड्रेस ले लेता है। मैथलेड अभी भी खुश नहीं होती। वो कहती है कि मेरे पास अभी भी मेरे पास अभी भी ज्वेलरी नहीं है, अच्छे ऑर्नामेंट नहीं है पहनने के लिए। तो लॉयसेल उसे बताता है, उसे आइडिया देता है कि वो अपने फ्रेंड के यहाँ जाए जो मैडम फॉरेस्टर्स हैं उसके पास जाए और उससे कोई नेकलेस उधार ले ले। तो वह उससे उधार लेकर उसके घर जाती है और वह उसे बहुत सारे नेकलेस दिखाती है, जिसमें से मैथलेड को सिर्फ एक डायमंड का सेट ही पसंद आता है। परंतु डायमंड का सेट वो डालकर जब वो पार्टी में जाती है तो उसकी सक्सेस उसे बहुत सफलता मिलती है, क्योंकि उससे जैसा उसे दिखना चाहिए वो वैसा ही वो दिखती है, एक परियों की तरह दिखती है। उसे बहुत अच्छा लगता है एक दिन उसका इस तरह से लग्जरियर लाइफ उसे स्पेंड करना। हर कोई उसके साथ डांस करना चाहता है, बैले करना चाहता है। परंतु जब पार्टी ख़त्म होती है और वो घर आ रहे होते हैं तभी वो नोटिस करती है कि उसका नेकलेस उसके गले में नहीं है, और वो जगह जगह नेकलेस को ढूंढते हैं परंतु उन्हें नेकलेस नहीं मिलता। इसीलिए वो मैडम फॉरेस्टर को 3 दिन का टाइम मांग लेते हैं और बोल देते हैं कि उनका नेकलेस उनसे डैमेज हो गया है और वह रिपेयर करवाकर 3 दिन में लौटा देंगे। इस बीच वो कर्जदारों से लोन लेते हैं और उस डायमंड की रकम को चुकाते हैं। जब वो डायमंड मार्केट में उनसे पूछने जाते हैं डायमंड नेकलेस की कीमत, तो 36,000 फ्रेंच उसकी कीमत होती है। परंतु उनके पास लॉयसेल के पास सिर्फ 8,000 फ्रेंच ही वो इकट्ठे कर पाता है। बाकी सभी पैसे उन्हें उधार लेने पड़ते हैं, जिस वजह से उनको पूरी ज़िंदगी उन पैसों को चुकाने में निकल जाती है। कम से कम उन्हें 10 साल लग जाते हैं उन पैसों को चुकाने में, जिसकी वजह से मैथलेड
अब मैथलेट को अपने घर के सारे सामान को बेचना पड़ता है और उसे उसका बड़ा सा घर जो होता है वो उसे छोटे से घर में रहना पड़ता है और उसने के सारे नौकर चाकर सब चले जाते हैं। अब सारा काम उसे खुद ही करना पड़ता है। इस वजह से मैथलेट बहुत दुखी हो जाती है और उसके ज़िंदगी के 10 साल यूं ही काम करने में निकल जाते हैं और जिस बीच उसकी आधी उम्र निकल जाती है और वह अब थोड़ी बूढ़ी दिखाई देने लग जाती है। एक दिन वो मार्केट में इसी तरह अपने घर रोज़मर्रा के सामान लेने जाती है। वहाँ वो मैडम जो कि फॉरेस्टर से मीन्स अपनी फ्रेंड से मिलती है, तो वह उसे देखकर उसके पास जाती है और परंतु उसकी फ्रेंड उसे देखते देखते ही पहचानती नहीं है। तो वह उसे सारी कहानी बताती है कि किस तरह से वह गरीब हो गई। तो वह उसे बताती है, मैडम फॉरेस्टर बताती है कि वह नेकलेस जिसके लिए उसने 36,000 फ्रेंच उधार लिए, वह सिर्फ नेकलेस असली नेकलेस नहीं था, वो एक आर्टिफिशियल नेकलेस था जिसकी कीमत सिर्फ 500 फ्रेंच ही थी। सो स्टूडेंट, आपको क्या समझ आया इस स्टोरी? हमें ये समझ आया दिस द मोरल ऑफ दिस स्टोरी कि हमें अपने शो ऑफ करने के लिए हम चीज़ें ले तो लेते हैं, लेकिन जब हमने चुकानी पड़ती है, उनका हमें मूल्य चुकाना पड़ता है, तो हमारी एक दिन की लग्जरी लाइफ के लिए पूरी लाइफ हम ख़राब कर देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में तो मोस्टली ऐसा होता है कि मम्मा आज मेरी फ्रेंड्स के पास ऐसी चीज़ें हैं तो आप मुझे दिलाओ, ऐसी नहीं हैं तो आप मुझे ऐसी चीज़ें दिलाओ। बट हमें अपनी हैसियत और अपनी चादर देखकर ही पैरों को पसारना चाहिए और ये उदाहरण गलत नहीं है और हमें इन फ्यूचर के लिए पैसों को सेव करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज ये एक मॉरल मेरी तरफ से था। आप सब स्टूडेंट को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मैं एक मोटिवेट स्टोरी आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। मीन्स अपनी एडवाइस ही लेकर आने वाली हूँ जो आपको स्टडी की तरफ मोटिवेट करेगी। वो भी मुझे बताना कि कैसी लगी, क्योंकि बार बार स्टडी करके हम बोर हो जाते हैं, इसलिए कुछ डिफरेंट करने का सोचा है। सो बताना वो भी आपको पसंद आती है या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।